Hello everyone. Today we are going to study about electric dipole in an external uniform electric field. जब हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह से भी ये टॉपिक है हमारे पास। तो इसके लिए हमने क्या किया, कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सच दैट द डाइपोल मोमेंट मेक एन एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लिया। एज वी नो दैट इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, अ पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। अभी जो ये डाइपोल है ए बी, इसकी लेंथ 2L है, ठीक है। और ये जो हमारे पास P है, इसको हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, और इसकी डायरेक्शन जो है ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। जब हमने इसको ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली हमने, ये जो पैरेलल लाइन लगाई जो है, ये शो कर रही है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी डायरेक्शन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। हमने डाइपोल को इस तरह से प्लेस किया इलेक्ट्रिक फील्ड में कि ये डाइपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। जब हमने इसको यहाँ पे प्लेस किया तो क्या होगा कि जो हमारे पास ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, क्या, F इज इक्वल टू क्यू ई, और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे एक फोर्स जो होगी वो क्या होगी, दैट इज F इज इक्वल टू माइनस क्यू ई, ठीक है। और ये दोनों फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड होंगी बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो हमारे पास जो नेट फोर्स होगी इस डाइपोल के ऊपर 0 होगी। सो द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल इज गिवन बाय एफ नेट इज इक्वल टू क्यू ई माइनस क्यू ई इज इक्वल टू 0, क्योंकि जो फोर्स होती है वो हमारे पास होती है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। बट उसके बाद क्या होगा बेटा, जब हम इस डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में प्लेस करेंगे तो हमारे पास एक कपल फॉर्म होगा। किसके कारण, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो दो फोर्सेस है, बट टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द डाइपोल कंस्टिट्यूट अ कपल। दिस कपल टेंड टू रोटेट द डाइपोल इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हेंस ट्राई टू अलाइन द डाइपोल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स जब इसको हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया तो एक कपल फॉर्म हुआ। उसके कारण क्या होगा, मतलब यहाँ पे एक फोर्स इस तरफ लग रही है, दूसरी ये नेगेटिव इस तरफ, तो क्या होगा, हमारे पास ये डाइपोल जो रोटेट करना शुरू कर देगा, क्लॉकवाइज रोटेट करना शुरू कर देगा। और जो कपल जो है उसके कारण क्या होगा कि ये डाइपोल जो है, पहले देखो आपके पास इस तरफ है, तो इसकी डायरेक्शन जो मतलब ये ट्राई करेगा टू लिंक द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो जब कपल फॉर्म होगा तो दैट मीन्स टॉर्क एक्ट करेगी किसके ऊपर, डाइपोल के ऊपर, टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल, और उसको हम लिखते हैं, टॉर्क के लिए सिंबल होता है दिस इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होती है, टॉर्क मूवमेंट ऑफ कपल के बराबर, ठीक है। और जो ये मूवमेंट ऑफ कपल होगा दिस इज इक्वल टू, जो मूवमेंट ऑफ कपल है दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। देखो जब कपल फॉर्म हो रहा है तो टॉर्क एक्ट कर रही है उसके ऊपर, डाइपोल के ऊपर, और वो टॉर्क किस क्या होगी, मूवमेंट ऑफ कपल, ठीक है। और वो जो मूवमेंट ऑफ कपल होगा वो किसके बराबर होगा, या तो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे
ये हमने एक यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी ए बी सी ट्राइंगल आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, जो ये फोर्सेस है, ये एक आ गई, दूसरी ये आई। ठीक है, इन दोनों के बीच जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। ठीक है, ए सी जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, तो हमारे पास ये आ जाएगा दिस इज इक्वल टू, जो हमारे पास आई मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दैट इज क्यू ई मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई ए सी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अभी हम ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल में से हम निकालेंगे साइन थीटा। तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हो गया, ये एंगल आया, तो हमारे पास क्या है, जो साइन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए सी ओवर ए बी। सो फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी, साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू ए सी ओवर ए बी। दिस इंप्लाइज ए सी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू, अभी ए बी क्या है, डाइपोल लेंथ 2L है, 2L साइन ऑफ थीटा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। तो ए सी की वैल्यू आ गई। अभी जो ए सी की वैल्यू आप ओकेशन 2 से 1 में भर दो, यूज ओकेशन 2 इन ओकेशन 1 वी गेट, तो हमारे पास आ जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू क्यू ई इंटू 2L साइन ऑफ थीटा, और दिस इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L, थोड़ा रीअरेंज कर देंगे, ई साइन थीटा, और क्यू इंटू 2L किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट। दिस इज डाइपोल मोमेंट के बराबर होता है। तो टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन ऑफ थीटा, तो ये आ जाएगा रिलेशन। दिस इज 2। तो जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे, तो हमारे पास जो टॉर्क डेवलप होगी वो किसके रहेगी, टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन ऑफ थीटा, मीन्स इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ किसकी होगी, डाइपोल मोमेंट मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड और साइन थीटा। और थीटा जो होगा वो एंगल होगा किसके बीच में, डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। अभी इन वेक्टर फॉर्म टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, क्योंकि हमारे पास जो बेटा ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा के बराबर। क्लियर? दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। एंड द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज गिवन बाई, जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी इज गिवन बाई राइट हैंड स्क्रू रूल्स, राइट हैंडेड स्क्रू रूल। स्पेशल केसेस, फर्स्ट केस इफ थीटा इज इक्वल टू 0, मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल दोनों पैरेलल हो, मतलब दोनों की आपके पास जो डायरेक्शन जो हो वो सेम हो। इन दिस केस जो हमारे पास थीटा होगा वो 0 होगा। तो हमने निकाला है पीछे एक्सप्रेशन, टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा होता है, तो साइन 0 भर दोगे तो हमारे पास साइन 0 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो टॉर्क इज इक्वल टू 0। नाउ व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल आर पैरेलल विद ईच अदर्स, देन नो टॉर्क एक्ट ऑन द डाइपोल। तो यहाँ पे कोई टॉर्क नहीं होगी एक्ट डाइपोल के ऊपर, और जो डाइपोल होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है। सेकंड केस इफ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, मतलब जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और डाइपोल है, डाइपोल मोमेंट ये P, इन दोनों के बीच एंगल अगर आपके पास ये कितना है 30 डिग्री, तो हमारे पास टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन 30 हो जाएगा, साइन 30 की 1/2, तो पी ई साइन 30 1/2 होता है पी ई बाई 2। जब थीटा 30 डिग्री होगा तो हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास टॉर्क होगी वो हाफ हो जाएगी। क्लियर?
थर्ड केस जो है, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जब थीटा जो है 90 डिग्री का होगा, मीन्स जो ये डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच कितना एंगल, 90 डिग्री का। तो हमारे पास क्या जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन 90, सो पी ई मैक्सिमम, क्योंकि साइन 90 1 होता है तो पी ई वैल्यू आ गई टॉर्क की, तो टॉर्क क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। टॉर्क मैक्सिमम कब होगी, जब डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है। फोर्थ वन, इफ थीटा 180, अगर थीटा 180 है, मीन्स जो ये डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों आपस में एंटी पैरेलल है, तो एंटी पैरेलल होगी, मीन्स इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 180 का, और साइन 180 क्या होता है, 0 होते हैं, तो टॉर्क भी आ गई 0। व्हेन P इज एंटी पैरेलल टू E, देन नो टॉर्क एक्ट ऑन द डाइपोल, द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जब डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों आपस में एंटी पैरेलल होगी तो क्या होगा, कोई टॉर्क एक्ट नहीं करेगी, और इन दैट केस जो डाइपोल होगा वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा।